हुजूर सैयद राशिद व सादत क़िबला। आपको शक व शुबा है और आप ये कहते हो ये हिंदुस्तानी नहीं। अरे हम अगर हिंदुस्तानी नहीं और मैं मुस्लिम अगर हिंदुस्तानी नहीं, चैलेंज है मेरा फिर किसी माई या लाल हिंदुस्तानी। हम तो वो हिंदुस्तानी है जिसका जवाब नहीं। स्टेज पे जलवाबार सादाते किराम, उलमाए निज़ाम, इस महफिल पाक में बैठी हुई सारी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए सबसे पहले जी लगाकर निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। मुझे बहुत हैरत है इस बात की कि माशाअल्लाह एक से एक पर एक नात-ख़्वाने रसूल और खतीब आपके दरमियान तशरीफ लाए। आपने समाअत फरमाया, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि अब भी आप बेदार नहीं हुए। इतनी जानदार शानदार खिताबत आपने समाअत फरमाई, नाते रसूलुल्लाह मनक़बत पाक आपने समाअत फरमाया, लेकिन बिल्कुल सुस्त बैठे हुए हैं। समझ में बात नहीं आती कि आप इस कदर सुस्त क्यों हैं, सुस्त हैं या सिहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है। अगर हम सुस्ती का कहें तो भाई अब तो माशाअल्लाह ऐसी ठंडक भी नहीं है कि जो आपको सुस्त कर दे, और खौफ की भी उम्मीद नहीं रखता हूँ, वो इसलिए कि कौम मुस्लिम बेखौफ हुआ है। लेकिन अब आपकी सुस्ती को देख करके ऐसा लगता है जैसे कि आप सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। अब पता नहीं डर किस चीज का है। हमें तो लगता है कि शायद राजस्थान की जो है हुकूमत बदल गई है, कहीं उसका तो आपको खौफ और खतरा नहीं है। तो फिर जो है इस कदर सहमे हुए क्यों हैं?
इस शेर को समाप्त फरमाइए और अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। शायर कहता है कि मिजाजे वक्त का सूरज निकलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, और अंधेरा चीर कर सूरज निकलने लगता है। और अजीब आप हैं कि खामोश होकर बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है, नबी के जिक्र से तो पत्थर पिघलने लगता है। हजरात आप डरे नहीं, अरे हमें किस चीज का खौफ हो? खौफ तो उसे हो जिसको अपने ऊपर शक व शुबा। हम तो वो हैं कि हमें किसी चीज का खौफ नहीं होना चाहिए। हम उस एक अल्लाह से खौफ रखते हैं, इस एक अल्लाह से डरने वाले हैं, और ये कौम मुस्लिम किसी और से नहीं डरती। हालांकि डराने की बहुत कोशिश की जा रही है, नित नए मसाइल ला के खड़ा किए जा रहे हैं। कभी कोई बिल पास किया जा रहा है, कभी कोई बिल पास किया जा रहा है, कभी त्रिपल तलाक का मसला, तो कभी हलाला का मसला, कभी कुछ तो कभी कुछ। मैं मुतालबा करता हूं कि अगर आपको इतना शौक है नए नए बिल लाने का, तो इस फकीर का भी एक जो है मुतालबा पूरा कीजिए। मैं मुतालबा करता हूं कि एक बिल और आप ले आइए। अगर दम खम है तो एक बिल और ला करके आप कौम के सामने रखिए। अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूं कि जिस बिल से आए हो उसी बिल में तुम नहीं चले गए तो फिर मैं अली का लाल नहीं। बड़ा शौक है बिल लाने का, एक बिल और ला करके दिखला दो। हम पर, हमारी कौम पर आपको शक व शुबा है, और आप ये कहते हो ये हिंदुस्तानी नहीं। अरे हम अगर हिंदुस्तानी नहीं और मैं मुस्लिम अगर हिंदुस्तानी नहीं, चैलेंज है मेरा फिर किसी माई या लाल हिंदुस्तानी। हम तो वो हिंदुस्तानी है जिसका जवाब नहीं है। ये और लोग हैं जिनको हिंदुस्तानी होने की नागरिकता किसी दुनियादार ने दिया है, लेकिन अल्लाह का फजल है कि हमें हिंदुस्तानी होने का अधिकार और हमें हिंदुस्तानी होने का रिकॉर्ड किसी और ने नहीं, किसी दुनियादार ने नहीं, बल्कि परवरदिगार ने। मैं कहता हूं कि एक बिल और ले आओ अगर तुमने मां का दूध पिया है, और वो बिल ये है कि हिंदुस्तान की नागरिकता उसे दी जाए और हिंदुस्तानी उसे माना जाए जिसकी उसकी धार्मिक किताब उसे सबूत है। अगर उसकी धार्मिक किताब उसे हिंदुस्तानी करार दे तो उसे हिंदुस्तान का नागरिकता दिया जाए और उसे हिंदुस्तानी समझा जाए, और जिसकी धार्मिक किताब उसे हिंदुस्तानी होने से इनकार करे तो फिर उसको यहां से निकाला जाए। ये मेरा मुतालबा है। मैं कसम उठा करके कहता हूं, सिवाय कौमी मुस्लिम के फिर कोई ऐसा नहीं बचेगा इस हिंदुस्तान में जो पक्का हिंदुस्तानी। इसलिए मैं हवाई फायर नहीं कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं और मेरे पास दलील है। हम पर शक व शुबा, तुम्हें तो दुनियादार ने हिंदुस्तानी बनाया है, हमें परवरदिगार ने बनवाया। अब हमारे सूफी मुश्ताक साहब ने ये प्रोग्राम किया माशाअल्लाह। अब ये प्रोग्राम किस चीज का है? इसाले सवाब का 40वें की महफिल है। उनकी वालिदा मुहतरमा को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अब आप देखो हम कैसे हिंदुस्तानी हैं। इसलिए हम पर शक व शुबा करने से पहले अपना गिरीबान झांक लो, वरना कहीं वाट न लग जाए। हम तो वो हिंदुस्तानी है कि हमारा कुरान हमें हिंदुस्तानी गर्दानता है।
हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नागरिकता अता फरमाई है। ऐसे पक्के हिंदुस्तानी हैं हम, और हमें हिंदुस्तानी होने पर फख्र भी हासिल है। हम नाज करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हजरात, आज से 40 दिन पहले मरहुमा का इंतकाल हुआ। साहिब खाना ने उन्हें नहलाया, कफनाया, चारपाई पे रखा, फिर इस घर से वो जनाजा चला, कब्रस्तान पहुंचा, कब्रस्तान में रखा गया। नमाज पढ़ाने वाले ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद फिर उन्हें जो है कब्रस्तान के उस मखसूस उस हिस्से पर ले जाया गया जहां उन्हें मदफून करना था। फिर जो है थोड़ी ही देर बाद जो है कब्र को बराबर किया गया और उस लाश को जो है उस कब्र में रखा गया, और रखने के बाद फिर सिलवटें लगाई गई। फिर उस पर मिट्टी डालने का जब वक्त आया तो आवाज दी गई, आओ कब्र तैयार है, मिट्टी डाली जाए। हजरात देखो हम कैसे पक्के हिंदुस्तानी हैं। हमें हमारा परवरदिगार हिंदुस्तानी कह रहा है। कौम मुस्लिम का बच्चा जब मिट्टी डालने लगता है तो क़यामत तक आने वाली नस्लों को ये सबक देता है कि मुझ पर शक को शुबा करने वाले, देख मैं ऐसा हिंदुस्तानी हूँ कि जब मैं मिट्टी डालता हूँ तो कहता हूँ मिन्हा खलक़नाकुम, कि मैं वो हूँ जो इसी मिट्टी से पैदा किया गया। और सुन, सिर्फ पैदा ही नहीं, वफ़ीहा नुईदुकुम, और ऐसा पक्का हिंदुस्तानी हूँ कि इसी मिट्टी से मैं फिर दोबारा जो है लौटाया जा रहा हूँ। वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और ऐसा हिंदुस्तान का सबूत हूँ कि कल बरोज़े क़यामत उठूंगा तो कहीं और से नहीं, इसी मुल्क हिंदुस्तान से उठता हुआ नजर आ। हमारी तरह हिंदुस्तानी, तुम्हारी नानी मर जाएगी। हम तो वो हिंदुस्तानी हैं कि हमें हमारे कुरान ने हिंदुस्तानी कहा है। हमें परवरदिगार आलम ने हमें जो है हिंदुस्तान की नागरिकता दी है। अपनी फिक्र करो, मरते कहाँ हो जाते कहाँ हो, मरते कहाँ हो जाते कहाँ हो, तुम अपनी फिक्र करो। हम तो पैदा भी इसी मिट्टी से हुए, जा भी इसी मिट्टी में रहे हैं, और कल क़यामत के दिन उठूंगा भी तो इसी मिट्टी से उठूंगा। अल्लाह फरमाता है मिन्हा खलक़नाकुम, क्या है मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा किया है इसी मिट्टी से, वफ़ीहा नुईदुकुम, और फिर तू दोबारा इसी मिट्टी में जा रहा है। वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कोई कहीं से उठे, कोई नाले से उठे, कोई कीचड़ से उठे, कोई समंदर से उठे, लेकिन ऐ मेरे ईमान वाले बंदे, तू ऐसा हिंदुस्तानी है कि कल क़यामत के दिन उठेगा तो कहीं और से नहीं, इसी मुल्क के हिंदुस्तान से। हज़रात, इसीलिए कहते हैं कि कौम मुस्लिम को न छेड़ो। अगर छेड़ोगे तो फिर ये कौम इंशाअल्लाह छोड़ेगी नहीं। फिक्र अपनी करो और हमें धमकाने की कोशिश न की जाए। हम तो वो हीरा, हमको ताज्जुब होता है। देखिए गौर से, आप समाज में अभी इस पुरफतन दौर में आप कौम मुस्लिम का जायजा लीजिए। इस वक्त क्या है हमारे पास? एजुकेशन हमारे पास नहीं, तालीम से हम खाली हैं, सरमाया हमारे पास नहीं, मालो दौलत हमारे पास नहीं, जमीनो जर हमारे पास नहीं, रिफातो बुलंदी हमारे पास नहीं, इखलाक और तहजीब हमारी खत्म हो चुकी। हर चीज से हम कोरे हैं। इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, वरना सारी चीजें हमने ही सिखाई हैं सबको। तो सारी चीजों से हम इस वक्त आ रही हैं, खाली है। न बुलंदी है, न रिफात है, न एजुकेशन है, न तालीम है, न सरमाया है, न जर है, न जमीन है, न किसी किस्म की कोई चीज। जब कुछ है ही नहीं है हमारे पास, तो ये पूरी दुनिया की नजर हम पर क्यों है? ये पूरी दुनिया की नजर ये हम पर क्यों है?
भाई हम तो देखते हैं लुटेरा अगर होता है, कोई चोर होता है, तो उस चोर की निगाह हर तरफ नहीं जाती, उसी तिजोरी पर जाती है जिस तिजोरी में कुछ हो। तो बज़ाहिर तो इस वक्त हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि हम जिसको भी देखते हैं उन सब की निगाहें इस कौम मुस्लिम पर है। मैं बड़ा कशमकश में पड़ा और मैंने खुद से सवाल किया कि अरे जब तेरे पास तालीम नहीं है, तेरे पास मालो दौलत नहीं है, तेरे पास सरमाया नहीं है, रिफत व बुलंदी तेरे पास नहीं, हुकूमत व सतवत तेरे पास नहीं, शहंशाहियत तेरे पास नहीं, लोगों की निगाहें तुझ पर क्यों है? तुझ पर क्यों है? तो जाहिर है कि जब पूरी दुनिया की निगाह हम पर है तो जरूर हमारी तिजोरी खाली नहीं है, कुछ है जरूर हमारे पास, कुछ है जरूर जिसको हम खुद भूले बैठे हैं, हम खुद भूले बैठे हैं। लेकिन अग़यार ये बहुत अच्छी तरीके से जान रही है कि इसके पास वो सरमाया है जिसे ये नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। जब मैंने गौर व फिक्र किया तो मैंने देखा, हाँ बज़ाहिर रिफात नहीं है, बुलंदी नहीं है, शौकत नहीं है, शान नहीं है, सल्तनत नहीं है, रिफात व बुलंदी नहीं है, लेकिन एक चीज है और ऐसी चीज है जिस चीज में अल्लाह ने रिफात भी रख दी है, बुलंदी भी रख दी है, हुकूमत भी रख दी है, सतवत भी रख दी है, सारी चीजें रख दी है। जब मैंने गौर किया तो हमें नजर आया वो कुछ और नहीं, उसी चीज का नाम है मोहब्बत रसूलुल्लाह। हज़रात ये मोहब्बत रसूलुल्लाह है जो हमारे पास है। अग़यार ये गैर बहुत अच्छी तरीके से पहचान रहे हैं। आप देखते नहीं, हीरा कभी अपनी कीमत नहीं खोता, हीरा कभी अपनी कीमत नहीं खोता। अगर वो कीचड़ में है ना, तो जब तक कीचड़ में है तब तक उसे कोई नहीं देख रहा है, नहीं पहचान रहा। लेकिन जिस दिन वो कीचड़ से निकला, जिस दिन वो कीचड़ से बाहर आया और कसौटी पर अगर अपने आप को साफ किया, तो अल्लाह की कसम जो कीमत उसकी पहले थी वही कीमत आज भी है। मुसलमानों, वो ईमान हमारे पास है जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। अगर हम अपने आप को गुनाहों के दलदल से निकाल कर अगर कसौटी पर अगर हम साफ कर ले और अगर अपने ईमानों को अगर हम निकाल ले, तो अल्लाह की कसम अल्लामा इकबाल ने ये सही कहा था कि आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमान पैदा, अंदाज आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। ये ईमान का सरमाया हमारे पास है। ये और बात है कि हम गुनाहों में धंसे हुए हैं। ये और बात है कि हमने अपने ईमान को बिल्कुल हमने जो है अपने अमल से जो है उसको कमजोर किए हुए हैं। जिस दिन हमने अपने ईमान को उस अपने अमल को दुरुस्त कर करके अगर अपने ईमान को निखार लिया, तो अल्लाह की कसम आज भी आग हमारे लिए ठंडी हो सकती, आज भी शहंशाहियत हमारे कदमों तले है, आज भी सतवत हमारे कदमों तले है। और हज़रात, मैं तो हिंदुस्तान का वो सपूत हूँ कि किसी माँ ने जना ही नहीं है ऐसा। और हमको जितना नाज और फक्र है हिंदुस्तानी होने पर, तो मैं क्या होगा। हमें नाज इसलिए हिंदुस्तान पर है कि इस हिंदुस्तान को गरीब नवाज ने पसंद किया। हमें हिंदुस्तान पर नाज इसलिए है और हमें हिंदुस्तानी होने पर फख्र और नाज इसलिए है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को जन्नत से जब भेजा, तो हजरत आदम ने किसी और मुल्क को नहीं, इसी मुल्क हिंदुस्तान को पसंद किया, इसी मुल्क हिंदुस्तान को पसंद किया है हजरत। और सिर्फ इस बुनियाद पर भी हमें हिंदुस्तानी होने पर फर्क नहीं है कि हम सबके अब्बा हजरत आदम यहाँ आए। हजरत आदम आए
ये फख्र की बात तो है, लेकिन इससे ज्यादा फख्र इस बात पर है कि हजरत आदम तन्हा नहीं अपने पेशानी में नूरे मोहम्मदी को लेकर के आए हैं। ये हमें हिंदुस्तानी होने पर फख्र है जी, बहुत खूब। और याद रखो, हिंदुस्तान तो वो अजीज है हमारे लिए कि हम क्या बताएं। एक शेर से मैं हिंदुस्तान की अजमत आपके सामने जाहिर करना चाहता हूं। शायर कहता है कि रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले, रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। और नुज़ूल हजरत आदम यही बताता है, कोई वतन न था हिंदुस्तान से, कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले। हजरात आप गौर करें, हमें धमकाने की कोशिश मत कीजिए, हम तो वो हिंदुस्तानी है, और खबरदार हमें धमकाने की कोशिश ना की जाए, इसलिए कि अल्लाह का फजल है कि हम कौन हैं। हम ये हैं कि हदीसे इश्क से रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, हदीसे इश्क से रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, और जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म में हर वक्त हुसैनी खून रखता है, जहां पे करबला देखेंगे वही शब्बीर लिख देंगे, करबला देखेंगे वही शब्बीर लिख देंगे। हजरात, और ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, गरीब नवाज का। और मैं अब थोड़ा सा अपनी लाइन से उतर करके, अब आइए मैं आपको ले चलता हूं। हो सकता है कि मैं मदरसे के हवाले से बोलूं, जामिया के हवाले से बोलूं, अगर कोई इस्लामी के इदारे के हवाले से बोलूं तो शायद आप कुछ लब कुशाई कर सको। आओ मदरसे की दुनिया से निकल करके मैं तुम्हें यूनिवर्सिटियों में ले चलता हूं, इस्लामी के इदारे से निकाल करके मैं तुम्हें स्कूलों में ले चलता हूं। और चलो किसी यूनिवर्सिटी में, चलो किसी स्कूल में, और वहां के दानिश्वरों से, वहां के प्रोफेसरों से, और वहां के टीचरों से पूछो कि ये सूरज के निकलने की पोजीशन दुनिया में क्या है, दुनिया में सूरज के निकलने की पोजीशन क्या है। तो ये मदरसे और जामिया के कोई उस्ताद नहीं, बल्कि इसी स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर और बड़े बड़े टीचर्स और बड़े बड़े दानिशवरान का कहना है कि मुल्क के हर हिस्से में सूरज अलग अलग पोजीशन से निकलता है, अलग अलग पोजीशन से निकलता है। मैं मिसाल से समझाना चाहता हूं, अगर ये सूरज बांग्लादेश में अगर 88 डिग्री पे निकलता है तो यही जो है वो जाकर के 95 डिग्री पर डूबता है। अगर पाकिस्तान में 45 डिग्री पर निकलता है तो 80 पे डूबता है। हर मुल्क के अलग अलग जो है तरीके हैं और हर जगह की पोजीशन अलग है। सूरज कहीं से निकलता है, कहीं जाकर के डूबता है, लेकिन इसी प्रोफेसरों ने और इसी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाने वाले टीचरों ने ये उन्होंने कहा है कि हर जगह जो है ये सूरज अलग अलग पोजीशन से निकलता है, लेकिन हिंदुस्तान का जो सूरज निकलता है, गौर से समाज फरमाना, वो कहते हैं हिंदुस्तान का जो सूरज निकलता है तो जब निकलता है तो उसकी पोजीशन ये होती है कि वो 66 डिग्री पे निकलता है और जब डूबता है तो वो 92 डिग्री पे डूबता है। मैंने कहा देख गरीब नवाज को सिर्फ जो है यहाँ के किसी सब 90 लाख गैर मुस्लिमों को ही कलमा नहीं पढ़ाया, बल्कि गरीब नवाज तो उसूल के हिंदुस्तान में आए हैं कि सूरज भी जो निकलता है, अब जानते हो 66 डिग्री पर निकला करता है और 66 ये अदद है अल्लाह का और 92 पे डूबा करता है। 92 ये अदद है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। क्या मतलब ये कि हमारे मुल्क के हिंदुस्तान
हिंदुस्तान का निकलने वाला सूरज जब निकलता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, और जब डूबता है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत, इसलिए हमें ना छेड़ो, हमें बड़ा नाज है हमको अपने हिंदुस्तान पे, बड़ा फख्र है हिंदुस्तान पे। आप समझ रहे हैं? यहाँ की किसी चीज पर आप निगाह दौड़ाओ, तुम्हें तो ताजमहल से तकलीफ है, वो तो मीनार से तकलीफ है, तो फिर तुम्हें अंधेरा में रहना पड़ेगा, फिर तुम्हें अंधेरा में रहना पड़ेगा। ये रोशनी भी जो हिंदुस्तान की है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का देन है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का देन है। हजरात, ये तो मैं दूसरी तरफ आ गया, अब बात निकल गई तो मैं थोड़ी देर इसको बोल गया, लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है, अब वक्त भी करीब है। अब मैं बड़ी तेजी के साथ चंद बातें आपके गोश गुजार कर रहा हूं, आप समाअत फरमाएं। सबसे पहले आप एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि। किसी शख्स ने कहा था, अभी कुछ दिन पहले, आप सबको मालूम है कि 25 दिन या 20 दिन तक सूरज नहीं निकला था, है ना, ठंडक की बुनियाद पर सूरज नहीं निकला। तो कमेंट में मैंने फेसबुक पर पढ़ा कि किसी ने कमेंट में लिखा, करे भाई थोड़ा गौर व फिक्र तो करो, ये हिंदुस्तान के सारे सामान को बेचने वाला कहीं सूरज को भी तो नहीं बेच दिया। हाँ, तो ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की हर चीज बेच दी जाए। खैर, ये उनकी सोच है। इस पर भी किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, और वो जुगनू को, जुगनू समझते हैं, एक परिंदा होता है जो गर्मियों में उड़ता है और पीछे लाइटिंग होती है उसकी। तो शायद लिखता है कि वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो जुगनू को भी मोमबत्ती समझकर बेच डालेगा, और हुकूमत हमने दे दी भूल से एक चाय वाले को, कहीं चाय की पत्ती समझकर हमें भी बेच डालेगा, है ना। लेकिन खैर, दुनिया एक से एक तरफ हो जाए, वो सारी चीज को तो चाहे बेच दे, कौमे मुस्लिम को नहीं बेच सकता, कौमे मुस्लिम को नहीं बेच सकता। और ये भी मैं हवाई फायर नहीं कर रहा हूं, कुरान से हवाला दे रहा हूं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह शतरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। कौमे मुस्लिम, तुम्हें मुबारक हो कि दुनिया की कोई ताकत हमें बेच नहीं सकती है, इसलिए कि हम पहले ही बिके हुए हैं। हमारा खरीदार परवरदिगार आलम है, और अल्लाह ने जो खरीदा है, फरमाता है बिअन्ना लहुमुल जन्नह। मोमिनो, तुमको अल्लाह ने जन्नत के बदले खरीदा है, इसलिए ये रोटी भी कहीं और सेकना। हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं कि हमारे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हर तरीके से नवाज दिया। इसीलिए मैं कहता हूं, खुदारा अल्लाह की कसम, बेदार हो जाइए, कीचड़ से निकल जाओ, आप हीरा हो हीरा। हम अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं कि हम क्या हैं, लेकिन गैर हमको खूब पहचान रहे हैं, बातिल कुव्वतें खूब पहचान रही हैं कि हम क्या हैं, लेकिन हम खुद अपने आप को नहीं पहचान। जिस दिन हमने अपने आप को पहचान लिया, और अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूं, जिस दिन गुनाहों के दलदल से हम निकल करके एक अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए, तो जैसे कल हमारी हुकूमत थी, आज भी हमारी हुकूमत है। वो
मुसलमानों संभलो, अपने मुआशरे, अपने समाज से उन तमाम गंदगियों को, जो गंदगियां गैरों की तरफ से पैदा हुई हैं, उसको दूर करो और अपने अंदर निखार लाए हम। वरना आप देखो, बज़ाहिर तुम देखते हो कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमने आपको आपकी ताकत बता दी कि जब कुछ नहीं है तो फिर पूरी दुनिया की निगाह आप पर क्यों है? कुछ हो तब तो। इसलिए जो है सिर्फ गुनाहों के दलदल से निकलने की देर है। जिस दिन हमने गुनाहों से तौबा किया और एक अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए, अल्लाह की कसम, कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, सुबह क़यामत तक है। बहरहाल एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा भी अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह। बहुत सारे लोग उस पाकीज़ा मदीने के ताल्लुक से हर मोमिन का दिल तड़पता है और सबों ने अपने अपने अंदाज में शेर पढ़ा, शेर कहा, लेकिन मेरी तमन्ना यह है कि जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। और दरे रोजा के मुकाबिल खड़े हो के दस्ते बस्ता हम हाल दिल सुनाते तो कुछ और बात होती। इसलिए मैं बराबर जब भी जाता हूँ यही दुआ करता हूँ, या रसूल अल्लाह, अपने इस गुलाम का मस्कन भी यहाँ बना दो, मदफन भी यहाँ बना दो। हर मोमिन की यही तमन्ना होनी चाहिए कि हमारा मस्कन भी वही हो और हमारा मदफन भी वही हो। बहरहाल एक मोमिन की पुकार आप समाप्त फरमाइए शेर से, बस दो शेर, उसके बाद चंद बातें मैं कह सके क्योंकि वक्त हो गया है, मैं देख रहा हूँ। बड़ा अलमिया है, हम कहीं भी जाते हैं तो ऐसे ही टूटा फूटा सा थोड़ा सा वक्त मिल जाता है। आदमी जो है पूरा जो है नहीं, फिर अजान का वक्त हो जाता है। बहरहाल आप समाज फरमाने, शायर कहता है, ये कह रहा है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, हमें है खुल्द में जाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, हमें है खुल्द में जाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, और दिलाकर गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिलाकर गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मेरे कफन को सजाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। और शायर लिखता है कि शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मेरा जनाजा उठाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। और ये शेर समाज फरमाए, शायर कहता है कि हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं। भाई एक मुसलमान जब दुनिया छोड़ता है, जब जाता है तो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? उसी की तरफ अक्कासी करते हुए शायर लिखता है कि हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लिहद में सुलाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लिहद में सुलाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। और जाने के बाद भी गुलामे नबी खामोश नहीं होता, बल्कि वो ये कहता है कि नबी के दीद की हसरत लिए मैं सोया, नबी के दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरों मुझे जगाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, नकीरों मुझे जगाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। ये कह रहा है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, हमें है खुल्द में जाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। बस मुख्तसर तौर पर देखिए 10 मिनट के अंदर समेटने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक है, रब इरशाद फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अब इसका आसान से पहले तर्जमा समाअत फरमाएं। अल्लाह फरमाता है क्या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ऐसा होता वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू, कि कोई जालिम जुल्म करने के बाद, एहसास जुल्म हो जाने के बाद तेरी बारगाह में आया और आने के बाद अल्लाह फरमाता है फस्तगफरुल्लाह, और अल्लाह से बख्शिश चाहे, मग़फ़िरत चाहे, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और अल्लाह फरमाता है महबूब और उसके लिए तू भी बख्शिश कर दे, तू भी मग़फ़िरत उसके लिए चाहता तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो यकीनन यकीनन अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहमो करम करने वाला। ये 3 चीज है इसमें। एक तो ये कि जिसने अपने आप पर जुल्म किया और जुल्म करने के बाद उसे एहसास हो गया, अब उस जुल्म से पाक होना चाहता है, माफी चाहता है, तो अल्लाह ने फरमाया 3 चीज कि महबूब वो तेरे दर पे आ जाए, नंबर 1, और तेरे दर पर आने के बाद फिर वो अल्लाह से मग़फ़िरत चाहे। अल्लाह फरमाता है तेरा दर हो, मग़फ़िरत मुझसे चाहे, और फिर अल्लाह फरमाता है महबूब और उसके लिए तू भी मग़फ़िरत कर। तो अल्लाह फरमाता है जब ऐसा हो जाएगा तो अल्लाह को यकीनन तौबा कबूल करने वाला और रहमो करम करने वाला, यानी अल्लाह तबारक व तआला बगैर दरे महबूब के और बगैर रसूलुल्लाह की दुआओं के किसी बंदे को माफ नहीं फरमाता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, 5वां पारा है कुरान का, अल्लाह फरमाता है कोई अपने आप पर जुल्म कर ले और उस जुल्म से छुटकारा चाहता हो तो महबूब दर तेरा हो और मुझसे मग़फ़िरत चाहे और तुझे राजी भी कर ले तो फिर अल्लाह उसे माफ फरमा दे। ऐसे नहीं। लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है कि भाई कौन ऐसा बेवकूफ है जो अपने आप पर जुल्म करे। जुल्म तो हमेशा एक दूसरे पर करते हैं ना, पड़ोसी पड़ोसी पर करता है, मुल्क मुल्क पर करता है, दुश्मन दुश्मन पर करता है, कोई अपने पर जुल्म कहाँ करता है। जुल्म तो हमेशा एक दूसरे पर करते हैं। लेकिन कुरान में अल्लाह फरमा रहा है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, अगर कोई अपने आप पर जुल्म कर ले, जब कुरान में है तो यकीनन फिर बंदा अपने आप पर जुल्म कर रहा है। लेकिन वो कौन है जो अपने आप पर जुल्म करे? भाई जो सबसे ज्यादा अपने आप को चाहे वो अपने पर जुल्म कर सकता है। सबसे ज्यादा जो अपने आप को चाहे, अगर कोई दावा करता है, कोई बाप अगर दावा करे मैं बेटा को ज्यादा चाहता हूं, कोई बेटा ये दावा करे मैं बाप को ज्यादा चाहता हूं, कोई औलाद ये दावा करे मैं माँ बाप को ज्यादा चाहता हूं, माँ बाप ये दावा करे मैं औलाद को ज्यादा चाहता हूं, तो इस चाहने में भी
उसको अपना मफाद है, उसका अपना फायदा है। एक बाप अगर अपने बेटे को चाह रहा है तो उस चाहने में भी उसका फायदा है। एक बेटा अगर अपने बाप को चाह रहा है तो उस बाप को चाहने में भी उसका अपना मफाद है। इसलिए कि हर बाप ये जानता है कि एक वक्त आने वाला है, बुढ़ापे की घड़ी आएगी, हमारे जिस्म के हाथ पैर जवाब दे चुके होंगे, उस वक्त चलने के लायक नहीं रहेंगे, उस वक्त कोई और काम आने वाला नहीं, यही मेरा बेटा है जो मेरे काम आने वाला। एक बेटा अगर बाप को चाहता है तो उस चाहने में भी बेटा का अपना फायदा है। वो जान रहा है कि अब्बा एक दिन बूढ़े होंगे, इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे और छोड़ने के बाद बहुत सरमाया छोड़कर जाएंगे। वो सरमाया किसी और का नहीं, वो तो अब्बा मुझे ही देंगे। वो बाप को भी चाह रहा है अपने मफाद के लिए, है ना। तो जो ऐसा अपने आप को चाहने वाला हो कि बाप को भी चाहे अपने लिए, वो अपने आप पर जुल्म कैसे कर सकता है। जो ऐसा चाहने वाला हो कि बेटे को भी चाहे अपने लिए, वो अपने आप पर जुल्म कैसे कर सकता है। और एक बात बताऊं इससे बढ़कर के, अगर कोई ये कहे कि नहीं हजरत हम तो अल्लाह और रसूल को सबसे ज्यादा चाहते हैं, चाहना भी चाहिए, यही ईमान है, लेकिन मैं कहता हूं कि उस चाहने में भी उसका अपना फायदा है, उस चाहने में भी उसका अपना फायदा है। वो अल्लाह को चाह रहा है, उसे मालूम है नहीं चाहूंगा तो फिर जहन्नम ठिकाना, अगर नहीं मानूंगा तो जहन्नम में जाऊंगा। यानी अल्लाह को भी अगर एक बंदा चाह रहा है तो वो जन्नत के लालच में चाह रहा है, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी कर रहा है, तो वो कामयाबी और फलाह व बहबूदगी के लिए जो है वो खुदा को चाह रहा है। और अगर अल्लाह के रसूल को चाहने का दावा कर रहा है तो वो भी अपने मफाद के लिए। वो जानता है कि अगर हम रसूलुल्लाह को नहीं चाहें तो कल बरोज़े क़यामत महशर कायम होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, माँ बेटी की नहीं, बेटी माँ की नहीं, कोई रिश्तेदार किसी का नहीं होगा। हर शख्स परेशान हाल, हर शख्स परेशान हाल। अब परेशानी के आलम में सब एकजा होकर के मीटिंग करेंगे, मशवरा करेंगे कि अब क्या किया जाए, ऐसे खतरनाक माहौल से अपने आप को कैसे बचाया जाए, अब क्या करना चाहिए, है ना। ऐसे खतरनाक वक्त में ये जो इस दुनिया में जमात बनाए हुए हैं ना, और वो कभी चिल्ला करने के लिए जाते हैं, कभी बिस्वा करने के लिए जाते हैं, और जमात बना करके वो कहते हैं कि नहीं सिर्फ अल्लाह और किसी से नहीं, सिर्फ अल्लाह से मांगो और किसी से नहीं। तो कल क़यामत के दिन ये जमात वाले भी ऐसा नहीं कि वो अलग जमात बना करके खड़े हो जाएंगे, वो भी शामिल होंगे उस मशवरे में, और वो भी ये कहेंगे हाँ एक सूरत है क्यों ना हम सब के सब अपने अब्बा हजरत आदम के पास चले। अब सब मशवरा कर करके हजरत आदम के पास जाएंगे, हजरत आदम के पास जाएंगे और कहेंगे गए अल्लाह के नबी, हम सब परेशान हाल हैं, हालत खराब है, सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन तांबा की है और हालत खराब है, बिल्कुल नफ्सा नफ्सी का आलम है। आप अल्लाह के नबी हैं, हम सब आपके पास आए हैं, आप अल्लाह की बारगाह में हम सब के लिए दुआ फरमा दे कि अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दे। ये जमात वाले भी वहां कल जमात बना के अलग खड़े नहीं होंगे, जिनको आज शिर्क नजर आ रहा है, जिन्हें आज बिदअत नजर आ रहा है, ये भी वहां ये शिर्क करेंगे, ये भी वो शिर्क करते हुए सब हजरत आदम के पास पहुंचेंगे। आए अल्लाह के नबी दुआ करो, नफ्सा नफ्सी का आलम है, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे, बख्शिश फरमा दे। अब हजरत आदम कहेंगे, ऐसा नहीं कि हजरत आदम उन्हें कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, दुनिया में तो शिर्क करता ही रहा, अब यहाँ भी शिर्क कर रहा है, अल्लाह के अलावा किसी से मांगना नहीं चाहिए, यहाँ क्या मांगने के लिए आया है।
नहीं, हजरत आदम जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? इज़हबू इला गैरी, मैं आज काम आने वाला नहीं, मेरे अलावा की तरफ जाओ, मेरे अलावा की तरफ जाओ। ये सारी इंसानियत, ये सारी आदमियत, ये सारे इंसान हजरत आदम के पास से निकलेंगे और उसके बाद हजरत नूह के पास आएंगे। ये के बाद हर नबी के पास जाते रहेंगे, हमारी मदद करो, हमारी बख्शिश कराओ, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। और हर नबी यही तरीका अपनाएगा, इज़हबू इला गैरी, मैं आज काम आने वाला नहीं, मेरे अलावा की तरफ जाओ। मैं बड़ा हैरत में पड़ा, इसलिए कि नबी के बारे में किताबों में आता है कि अन नबी युजात, नबी वो है जिसकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, कबूल होती है। अगर ये कौम गई थी, आप कुछ नहीं दे सकते थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे, तो आप अल्लाह के नबी है, हजरत आदम है, हजरत नूह है, हजरत इस्माइल है, हजरत खलील है, हजरत मूसा व ईसा, आप तो अल्लाह के नबी हैं, कम से कम दुआ के लिए हाथ ही उठा देते। लेकिन नहीं, किसी ने हाथ नहीं उठाया, सब यही इज़हबू इला गैरी। और ये कौम भी हजरत आदम के पास से हजरत नूह के पास, हजरत नूह से हजरत शीश के पास, हजरत शीश से हजरत इब्राहिम के पास, हजरत जकरिया के पास, कमो बेश इन अंबियाए किराम से होते हुए लास्ट में वो हजरत ईसा रूहुल्लाह के पास कहा, आप अल्लाह की रूह हैं, आप रूहुल्लाह हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। वो भी दुआ नहीं कर रहे, वो भी। हाँ, एक फायदा वहां और हुआ कि हर नबी इज़हबू इला गैरी की रट लगाता रहा, गैर के पास भेजता रहा। लेकिन जब ये कौम, ये इंसानियत जब हजरत ईसा के पास पहुंचती है, तो हजरत ईसा इज़हबू इला गैरी नहीं कहते, बल्कि कहते हैं इज़हबू इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आने वाले कामयाबी नहीं बनने वाला है, ये काम तो सिर्फ आमना के लाल के पास बनने वाला है। तुम सब वहां चले जाओ, तुम सब वहां चले जाओ। अब ये सारी कौम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में आएगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में आएगी। अब अल्लाह के रसूल फरमाएंगे आना लहा, बहुत सही जगह आया है, सही जगह आया है, तेरा काम कहीं और नहीं, यही बनने वाला है। मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ा कि हजरत आदम नबी, हजरत नूह नबी, हजरत ईसा नबी, हजरत मूसा नबी। और नबी का माना जानते हो क्या है? नबी का माना ही है गैब जानने वाला, गैब जानने वाला। तो जब ये कौम गई थी हजरत आदम के पास, तो जब आप नबी हैं, जब आप गैब जान रहे हैं, तो फिर इज़हबू इला गैरी क्यों? हजरत ईसा की तरह डायरेक्ट हजरत आदम ही जो है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास भेज दिए होते। लेकिन नहीं, किसी नबी ने जो है अल्लाह की रसूल की बारगाह में नहीं, बल्कि हजरत ईसा ने भेजा। आखिर क्यों? आखिर क्यों? जब इस पर गौर व फिक्र किया तो बात समझ में आ गई कि आजकल के ये लोग जो आज अल्लाह के रसूल के इख्तियार का जो इनकार करते हैं, ये इनको सबक देना है, ये सबक देना है। अगर हजरत आदम के पास ये कौम जाती और हजरत आदम डायरेक्ट मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास भेज देते, तो ये कौम कह सकती थी जो आज ये कहती है माशअल्लाह रसूल मेरी तरह है, रसूल को कोई इख्तियार नहीं है। यही कौम हो सकता है कल कह देती कि अरे हजरत आदम के पास गए, अगर हजरत नूह के पास भी जाते तो मेरा काम बन जाता, हजरत शीश के पास जाते काम बन जाता, मूसा और ईसा के पास जाते काम बन जाता। सारे के पास ये अंबिया भेजते रहे और हजरत ईसा ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास भेजा और क़यामत तक आने वाली नस्लों को ये बता दिया गया, देख ये रसूल वो रसूल है कि जब कहा किसी का कहीं जब काम नहीं बनता है तो वो काम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास बना करता है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा फकत इतना सबब है इन्हें कादेबाज में महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाए, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हजरात, अल्लाह फरमाता तो जो शख्स
इस कदर अपने आप को चाहता हो कि खुदा को भी चाह रहा है अपने मफाद के लिए, रसूल को भी चाह रहा है अपने मफाद के लिए, औलिया अल्लाह को चाह रहा है अपने मफाद के लिए, वो अपने आप पर जुल्म कैसे कर सकता है? वो अपने आप पर जुल्म कैसे कर सकता है? तो दोस्तों, यहां समझने की जरूरत है, हमने जुल्म का एक महदूद दायरा बना रखा है। हम जुल्म इसे समझते हैं कि बस एक पड़ोस पर जो है जुल्म कर दे, मुल्क पर जुल्म कर दे, एक दूसरे पर जुल्म कर दे, इसे हम जुल्म कर समझते हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस जुल्म की तरफ हमारे जहन को ले जाना चाह रहा है, ये वो जुल्म नहीं है, ये वो जुल्म नहीं है जो हम और आप समझ रहे हैं। अरे ये जुल्म तो वो है कि इससे ज्यादा से ज्यादा जान का नुकसान हो सकता है, माल का नुकसान हो सकता है। लेकिन याद रखो, अल्लाह जिस जुल्म की तरफ हमें ले जा रहा है और हमें बताना चाहता है, ये जुल्म वो है जो जान का नुकसान नहीं करने वाला, बल्कि ईमान को नुकसान ईमान को नुकसान पहुंचाने वाला, उस जुल्म की तरफ अल्लाह हमारे जहन को ले जा रहा है। क्या ऐसा जुल्म अगर कोई कर बैठे और उस जुल्म से छुटकारा चाहता हो, तो फिर वो कैसे उससे छुटकारा चाहे? तो अल्लाह फरमाता है कि हबीब का दर हो, महबूब का दर हो, मगफिरत मुझसे चाहो और अल्लाह के रसूल को राजी कर लो, तो अल्लाह जो है। तो क्या है वो जुल्म? तो वो जुल्म ये है कि जुल्म की जब आप तारीफ डिक्शनरी और लोगत में जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जुल्म किसे कहते हैं। जुल्म कहते हैं जिसकी जो जगह हो, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जिसकी जो जगह हो वो अपने आप को उसे उस जगह इस्तेमाल ना किया जाए, दूसरी जगह वो इस्तेमाल, वो जुल्म है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूं, टोपी की जगह क्या है? आप बोले, टोपी की जगह क्या है? सर है। अब अगर कोई शख्स टोपी को सर में ना पहन करके पैर में पहने, तो चूंकि उस जगह से हटा करके दूसरी जगह उसको इस्तेमाल कर ली, तो वो बेचारा मजलूम हुआ, टोपी मजलूम हुआ, और जिसने ऐसा किया वो जालिम हुआ, वो जालिम हुआ। जैसे ये मोजा, इसकी जगह क्या है? पैर। अब कोई मोजे को सर में पहने तो ये मोजे पर जुल्म है, और जिसने ऐसा किया वो जालिम है। यानी अपनी जगह वो इस्तेमाल ना हो, दूसरी जगह अपने आप को इस्तेमाल करे, ऐसा करने वाला जो है वो जालिम हो। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात आप बताइए कि रमजान शरीफ का पाक और मुकद्दस महीना हो, उस महीने में मुसलमान को कैसे अपने आप को यूज करना चाहिए? खा पी करके? बताइए। मस्जिद के मनारे से मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर की सदाएं लगाई, अब ये अजान सुनने के बाद खेत जाना चाहिए, मंडी जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए? माशाअल्लाह, मस्जिद जाना चाहिए। अब एक शख्स आजान सुनने के बाद बजाय वो मस्जिद जाने के सिनेमा घर जाए, तो उसने अपने आप पर जुल्म किया। इसलिए कि अब इसके बाद उसकी जगह मस्जिद थी, अब वहां ना इस्तेमाल हो करके एक नाजायज जगह हो, तो ये अपने आप पर जुल्म किया। अब ऐसा जालिम ये चाहे कि वह उस जुल्म से हम अपने आप को पाक करें, तो वो कैसे पाक हो? उसी का तरीका अल्लाह ने कुरान में ये शाद फरमाया। ये तो मैंने एक अमल वाला आपके सामने मिसाल दी, जो अमल के जरिए एक इंसान जालिम हो जाए, वरना जुल्म तो कई तरीके से होता है। एक जुल्म अकीदे का जुल्म होता है, एक जुल्म जो है अमल का जुल्म होता है। ये अमल वाला जुल्म था। अब एक अकीदे वाला जुल्म सुन लीजिए आप। एक बात बताइए, बड़ी मुख्तसर, ये क्या है? खट्टा है? क्या है ना? खट्टा। इसका पैर है ना, है ना? जो इसका पैर है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, इस पैर वाले को, इसके पैर को मालूम है कि यहाँ क्या है?
नहीं ना भाई, नीचे वाले को उस बेचारे जो ये फट्टे का पैर है उसे क्या मालूम कि इसके ऊपर क्या क्या है, नहीं मालूम। लेकिन ऊपर वाले को मालूम है ना ये कि नीचे क्या क्या है। हम देख रहे हैं हमारी टोपी के ऊपर क्या है इस वक्त, नीचे वाले को पता है। जो नहीं देख पा रहा है उसको कुछ मालूम है कि क्या है, नहीं मालूम है। लेकिन हम ऊपर बैठे हुए हैं, आपकी टोपी के ऊपर क्या है सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, हमें सब मालूम है किसके टोपी के ऊपर क्या है क्या नहीं है। लेकिन आप मेरी टोपी के ऊपर क्या है वो आप नहीं देख रहे। अब एक मिसाल समाप्त फरमाई, किताबों में आया है कि ये पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, जितने इंसान हैं, मैं इंसान की बात कर रहा हूं, जितने इंसान हैं, इस इंसान में से ईमान वाले को अलग कीजिए और बेईमानों को अलग कीजिए। तो अब ये किताबों में फुक़हा फरमाते हैं कि जितने भी दुनिया में बेईमान लोग हैं उन तमाम बेईमानों को इकट्ठा किया जाए और उन सब की ताकत को एक किया जाए, और ताकत को एक करने के बाद देखा जाए तो जितनी ताकत उन तमाम दुनिया के बेईमानों की है, उनकी ताकत जहां खत्म होती है, अल्लाह के मोमिन बंदे की ताकत वहां से शुरू होती है। मोमिन बंदे की ताकत शुरू होती है। अब फिर फरमाते हैं कि फिर ये सारे मोमिनीन की ताकत को एकजा किया जाए और देखा जाए कितनी ताकत है। तो बताते हैं कि पूरी दुनिया के मोमिन की ताकत जहां खत्म होती है वहां से एक अल्लाह के वली की ताकत शुरू होती है। अब आप समझते जाइए मैं आपको कहां ले जाना चाहता हूं। अब आप सोचिए, फिर लिखते हैं कि इसी तरीके से पूरी दुनिया के जितने भी औलिया अल्लाह हैं उन तमाम औलिया अल्लाह की ताकत को देखा जाए, उन पूरे औलिया अल्लाह की ताकत जहां खत्म होती है वहां से अल्लाह के शहीद बंदों की ताकत शुरू होती है। अब आप देखिए हम ये मकाम और मर्तबा आपके सामने बयान कर रहे हैं। अब फिर फरमाते हैं जहां तमाम दुनिया के शहीदों की ताकत खत्म होती है वहां से नबियों की ताकत शुरू होती है। अब आप सोचिए, अब फिर बताते हैं कि जहां तमाम नबियों की ताकत खत्म होती है वहां से रसूलों की ताकत शुरू होती है। और फिर फरमाते हैं जहां तमाम रसूलों की ताकत खत्म होती है वहां से जो उलुल आज़्म रसूल हैं उनकी ताकत शुरू होती है। और फरमाते हैं जहां तमाम उलुल आज़्म रसूलों की ताकत खत्म होती है वहां से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ताकत शुरू हुआ करती है। अब आप गौर करो कितना मरहला बना, कितने मर्तबे बने। तमाम इंसानों में से बेईमानों को निकाला, उनकी ताकत जहां खत्म, फिर मोमिनों की ताकत शुरू। जहां तमाम मोमिनों की ताकत खत्म वहां से एक अल्लाह के वली की ताकत शुरू। तमाम वलियों की ताकत जहां खत्म वहां से शुहदा की ताकत शुरू। जहां तमाम शुहदा की ताकत खत्म वहां से नबियों की ताकत शुरू। और जहां तमाम नबियों की ताकत खत्म वहां से रसूलों की ताकत की शुरुआत। और जहां तमाम रसूलों की ताकत खत्म वहां से उलुल आज़्म रसूलों की ताकत शुरू। और जहां तमाम रसूलों की ताकत खत्म वहां से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ताकत शुरू हुई। अब बताइए कितने ऊंचे मर्तबे पर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है कि नहीं? तो जो बंदा जिसका जो मकाम हो उस मकाम पर उसे इस्तेमाल ना किया जाए और उसको हटा करके कहीं और इस्तेमाल कर दिया जाए वो मजलूम होता है। जो ऐसा करता है वो जालिम होता है। अब आप बताइए, हमने तो सिर्फ ये फट्टे की मिसाल दी थी कि इसके पैर को पता नहीं कि इस पर क्या है, और ये रसूल हम सबके आका इतने बुलंदो बाला। अब इस बुलंदो बाला शख्स को कोई कहे कि रसूल मेरी तरह है, तो अब अल्लाह के रसूल की मर्तबे को तो सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं पहचानता।
इसलिए कि अब उससे बुलंद अगर कोई है तो वो सिर्फ खुदा की जात है, वो सिर्फ खुदा की जात है, यानी अल्लाह रसूल की हकीकत को पहचान रहा है। अब अगर कोई ये कहता है माज़अल्लाह कि रसूल ये मेरी तरह है, गोया वो अपने आप को खुदा साबित कर रहा है, गोया वो अपने आप को खुदा साबित कर रहा है। अब आप सोचिए, ऐसा जो जुल्म कर ले अपने आप पर, ऐसा जालिम, अब उसके बाद उसको एहसास हो जाए अपने जुल्म का, अब उस जुल्म से वो छुटकारा चाहता हो तो अल्लाह फरमाता है महबूब जाऊक, वो तेरे दर पे आए, वो तेरे दर पर आए, और तेरे दर पर आने के बाद फिर अल्लाह से मग़फ़िरत चाहे, और महबूब वो तुझे राजी भी कर ले, तू भी उसके लिए मग़फ़िरत चाह ले, तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाएगा और अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह फरमा रहा है किसी को एहसास जुल्म हो जाए तो महबूब तेरे दर पे आए, तेरे दर पे आए। तो भाई यहाँ तो हम देखते हैं कि हज के लिए लॉटरी निकलती है ना, बरसों बरस, 1 साल 2 साल 3 साल, किसी का बेचारा 4 साल तक भरता और नंबर नहीं आता, आखिर वो दिन वो दुनिया छोड़ जाता है। तो अब अगर हमसे तो कदम कदम पर जुल्म हो रहा है, तो अब अल्लाह फरमा रहा है जब तक तेरे दर पे ना आए उस वक्त तक माफ नहीं करेंगे। तो अब अल्लाह के रसूल का दर कहाँ है? अल्लाह के रसूल का दर कहाँ है? तो जाहिर है कि मदीना तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो फिर तो खाली पैसे वालों की मग़फ़िरत है, बेचारे फकीर कहाँ गए, गरीब कहाँ गए? तो दोस्तों, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर सिर्फ मदीने में नहीं है, सिर्फ मदीने में नहीं है। इसीलिए एक पीर साहब ने अपने एक मुरीद से पूछा, क्या पूछा? कहा बेटा ये बता कि मोमिन का दिल किधर है, मोमिन का दिल किधर है? अब बेचारा भोला भाला सा वो मुरीद था और कहा पीर साहब मोमिन का दिल जो है बाएं तरफ है। अब जैसे ही उस मुरीद ने कहा पीर साहब से कि बाएं तरफ है, तो पीर साहब ने पलट करके कहा अच्छा बेटा तो फिर अल्लाह के वली का दिल किधर है, अल्लाह के वली का दिल किधर है? अब वो बेचारा चुप हो गया। कहा पीर साहब अब हम क्या बताएं, पहले ही सवाल में फेल हो गए, आप ही बता दो किधर है, आप ही बता दो किधर है। और जानते हो यही काम सहाबाए किराम किया करते थे। अल्लाह के रसूल फरमाते थे कौन सा अमल बेहतर है, सहाबा ये अपनी तरफ से नहीं कहते थे ये है ये है ये है, बल्कि डायरेक्ट कह देते थे अल्लाहु अअलमु व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। इसलिए जब ऐसा मौका है ना तो उसमें खोदे दिए मत ये है, बल्कि दीजिए आप जाने, आपका काम जाने। तो मुरीद बेचारा भोला सा उसने कहा कि जो है बाएं तरफ। पीर साहब ने पलट कर पूछा अच्छा अल्लाह के वली का दर किधर है, फिर उसका दिल किधर है? तो वो फंस गया। तो कहा पीर साहब आप ही बता दो। मैं कहा हाँ मैं बताता हूं। देख मोमिनों का दिल न बाएं है न दाएं है। बोला फिर किधर है? तो कहा मोमिनों का दिल उसके महबूब के पास है, उसके महबूब के पास है। पलट करके कहा कि अच्छा फिर अल्लाह के वली का दिल किधर है? तो कहा बेटा वो भी बता रहे हैं। कहा सुन मोमिनों का दिल न दाएं है न बाएं है, इसका दिल उसके महबूब के पास है। और जो अल्लाह वाले होते हैं, जो औलिया अल्लाह होते हैं, उनका दिल उसके महबूब के पास नहीं बल्कि उसका महबूब खुद अल्लाह वालों के दिल में आकर रहा करता है, उसके दिल में रहा करता है। अब क्या मतलब, शायद आप समझ गए होंगे। तो अल्लाह ने फरमाया जाऊं महबूब तेरे दर पे आ जाए। तो ये मत कहना कि रसूलुल्लाह का दर मदीने में है, रसूलुल्लाह का दर मदीने में नहीं है। अगर रसूलुल्लाह का दर मदीने में होता
तो कुरान शरीफ में मदीना लफ्ज एक मरतबा नहीं, दो मरतबा आया, दो मरतबा आया। अगर मदीने में अल्लाह के रसूल का दर होता तो अल्लाह यूं फरमाता, क्या वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाअ इलल मदीना फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल। कि अगर कोई अपने आप पर जुल्म कर ले तो वो मदीना आए। मदीना नहीं कहा अल्लाह ने, कहा जाओ महबूब तेरे दर पर आ जाए, मदीना नहीं। यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि अब हज करने वालों को तो हर हाल में मक्का जाना होगा, हर हाल में मक्का जाना होगा, लेकिन अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत करवाने के लिए मदीना नहीं जाना है। इसलिए कि हज करने वालों को अल्लाह ने सफा और मरवा पे बुलवाया है, मिना मुज़दलिफ़ा में बुलवाया है, अराफात में बुलवाया है। जब तक वहां जाएंगे नहीं कोई हाजी हो नहीं सकता। लेकिन कुरान में अल्लाह ने मदीने में नहीं बुलवाया, बल्कि कहा जाओ महबूब तेरे दर पे आ जाए। और रसूलुल्लाह का दर कहाँ है? अब एक तरीके से और समझा दें आपको, बस आखिरी बात, अब एक तरीके से और समझ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उलमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम के पीछे, जिसने किसी अल्लाह के वली के पीछे नमाज पढ़ी गोया उसने नबी के पीछे नमाज पढ़ी। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने किसी आलिम से मुसाफा लिया गोया उसने मुस्तफा से मुसाफा लिया। जिसने जो किसी आलिम की सोबत में बैठा, अल्लाह के वली की सोबत में बैठा, गोया वो मुस्तफा की सोबत, गोया वो मुस्तफा की सोबत में बैठा। क्या मतलब? अब इसलिए फकीर मुसलमानों, गरीब मुसलमानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें मदीना बुलाया ही नहीं, अपने दर पे बुलाया है और कहा कि ये जो उलमा है, ये जो औलिया अल्लाह है, ये सब हमारे नायब है, ये सब हमारे खलीफा है। और जो नायब होता है, जो खलीफा होता है, ये वही काम अंजाम देता है जो असले काम अंजाम देता है, जो असले देता है। अब मिसाल के तौर पर आपके इमाम साहब चले जाए आपके मस्जिद पे और अपना नायब छोड़ करके जाए, तो नायब किसी दूसरे तरीके से नमाज पढ़ाएगा। अगर वो इमाम साहब खड़े होकर के पढ़ाते तो ये लेट करके थोड़े पढ़ाएगा, नहीं ना, बल्कि बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएगा जैसा असल पढ़ा रहा। तो रसूलुल्लाह ने औलिया अल्लाह को अपना नायब और खलीफा करार दिया है, और ये करार दे करके कयामत तक आने वाली नस्लों को ये बता दिया, देख अगर जुल्म हो जाए तो घबराना नहीं, ये मत समझना कि मेरा दर सिर्फ मदीना में है, नहीं, अगर तू अजमेर भी चला गया और गरीब नवाज की चौखट पर जाकर के अल्लाह से मग़फ़िरत चाहे और गरीब नवाज तेरे लिए दुआ फरमा दे, तो गरीब नवाज की दुआ ये मुस्तफा की दुआ, मुस्तफा की दुआ है। इसी तरीके से ये नादिर शाह जिलानी ये रसूलुल्लाह के नायब है। इनका दर सिर्फ इनका दर नहीं, यही दरे मुस्तफा है। अगर तू मदीना ना जा सके तो रसूलुल्लाह का दरे नादिर भी है, वहां चला जा और वहां जाकर अपनी मग़फ़िरत की दुआएं कर, अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत चाह और नादिर शाह से दुआ करवा ले। अगर उनका लब हिल गया तो गोया मुस्तफा का लब हो गया। अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर कोई अपने आप पर जुल्म कर बैठे, गुनाह कर ले और उस गुनाहों से वो छुटकारा चाहता हो तो दरे मुस्तफा पर आ जाए, और दरे मुस्तफा पर आकर अल्लाह से मग़फ़िरत चाहे और अल्लाह के रसूल भी मग़फ़िरत कर दे उसके लिए, तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह को जरूर भी जरूर तौबा कबूल करने वाला और रहम करम करने वाला। तो ये पूरी दुनिया में जितने भी औलिया अल्लाह हैं वो सब नायब मुस्तफा हैं। जिसके दर पर तुम पहुंच गए वो दर दरे मुस्तफा, वो दर दरे मुस्तफा है।
उन्हें राजी कर लो, उनका राजी होना मुस्तफ़ा का राजी होना है। गरीब नवाज ने अगर तुम्हारे लिए दुआ कर दी तो ये गरीब नवाज की दुआ मुस्तफ़ा की दुआ है। मखदूम सिमना ने अगर तुम्हारे लिए दुआ कर दी, उनकी दुआ ये मुस्तफ़ा की दुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूँ, परवरदिगार आलम इस मुख्तसर से बयान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और इस पाकीज़ा और मुक़द्दस महफिल के सदक़े अल्लाह मरहूमा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमाए। व आखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।